हेलो दोस्तों, मैं रेमा श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आसान हिंदी में। आप लोग छंद पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे छंद का तीसरा भाग, जिसका नाम है विषम मात्रिक छंद। अर्थात विषम मात्रिक छंद में चारों चरणों में मात्राओं की संख्या अलग अलग होती है। तो चलिए देखते हैं विषम मात्रिक छंद को। तो छंद का तीसरा भेद है विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत हम दो छंदों को देखेंगे। पहला है कुंडलियां, कुंडलियां छंद, कुंडलियां छंद, और दूसरा है छप्पय छंद, छप्पय छंद। तो कुंडलिया छंद को देखेंगे। कुंडलिया छंद इस छंद में 6 चरण होते हैं। 6 चरण होते हैं। ठीक है। यह छंद दोहा और रोला छंद के योग से बना है। अर्थात इसमें दोहा और रोला का समन्वय है, बना है। दोहा का अंतिम चरण यानी कि आखिरी पंक्ति, आखिरी पंक्ति नहीं कहा जा सकता, जैसे कॉमा के बाद फिर आधा पंक्ति होता है। दोहा में 4 चरण होता है, तो दोहा का जो अंतिम चरण होगा, लास्ट वाला, वही क्या होगा, रोला का पहला चरण होता है। दोहा का अंतिम चरण इस छंद का पहला चरण होता है। पहला चरण होता है। ध्यान रखेंगे कि कुंडलिया छंद में जिस शब्द से छंद का आरंभ होता है, यानी कि पंक्ति की शुरुआत होती है, वही शब्द अंतिम में भी आता है, यानी पहला और आखिरी शब्द समान होता है। इस छंद में जिस शब्द से चरण का आरंभ होता है, चरण का आरंभ होता है, आरंभ होता है, वही शब्द चरण के अंत में भी आता है। वही शब्द अंतिम के चरण के अंत में आता है। इस छंद में जिस शब्द से चरण का आरंभ होता है, वही शब्द अंतिम चरण के आखिरी शब्द में आता है। आखिरी शब्द में आता है। शब्द में आता है। तो देखिए, विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत पहला छंद है हमारा कुंडलियाँ।
इस छंद में 6 चरण होते हैं, यानी कि जैसे हम दोहा सोठा वगैरह में देखे थे 4 चरण होते हैं, तो कुंडलिया में 6 चरण होते हैं। यह छंद दोहा और रोला छंद के योग से बना है, अर्थात दोहा और रोला दोनों के योग से मिलने से इस छंद का निर्माण हुआ है। दोहा का अंतिम चरण इस छंद का पहला चरण होता है, यानी दोहा का जो अंतिम चरण लास्ट में आता है वही चरण क्या होता है, रोला पहला चरण होता है, यानी उसी से छंद का आरंभ होता है। इस छंद में जिस शब्द से चरण का आरंभ होता वही शब्द अंतिम चरण के आखिरी शब्द में आता है। आरंभ होता है वही शब्द अंतिम चरण के आखिरी शब्द में आता है। अर्थात कहने का आशय यह है कि जो शब्द आपको इस छंद के पहले शब्द में मिलेगा वही शब्द आखिरी में भी मिलेगा। यह ध्यान रखेंगे। पहचानने का यह तरीका है कि कुंडलिया छंद में जिस शब्द से पद का आरंभ होता है वही शब्द अंतिम पद के आखिरी शब्द में भी आता है। तो ऐसे हम पहचान जाएंगे कि कुंडलिया छंद है। ठीक है, चलिए इसका उदाहरण देखा जाए। तो ये है कुंडलिया छंद का उदाहरण। कोलाहल सुन खगन के सरवर जन अनुरागी, ये सब स्वार्थ के सखा दुर्दिन दय हैं त्यागी। दुर्दिन दय हैं त्यागी, तोय तेरो जब जय हैं, दूरहि तेस तखी आस पास को न यह हैं। बरने दीन दयाल तोहि मत करी हैं काहल, ये सब छल के मूल भूल मत सुन कोलाहल। तो देखिए कहा गया है इसके नियम में कि दोहा का जो अंतिम चरण होगा रोला का वही प्रथम चरण होगा। तो ये 2 पंक्तियां दोहा का लिया जाता है। तो पहला है ये पहला पंक्ति और ये दूसरा पंक्ति दोहा का है। तो यहाँ पे दुर्दिन दय हैं त्यागी, ये दोहा का अंतिम चरण है। ठीक है, यहाँ पे कामा हो जाएगा। तो ये है दोहा का अंतिम चरण और ये है रोला का प्रथम चरण। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ दोहरा दिया गया है। दोहा का अंतिम चरण रोला का पहला चरण बन गया है। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमको पहचानने का सबसे आसान तरीका कि जिस शब्द से इस छंद का आरंभ होता है उसी शब्द से इस छंद का अंत भी होता है। तो देखिए हमने देखा कि पहले शब्द में कोलाहल आया और आखिरी शब्द में भी कोलाहल आया। तो इस तरह से हम कुंडलिया छंद को पहचान सकते हैं। उम्मीद है आप लोग को कुंडलिया छंद समझ में अच्छे से आ गया होगा। इसके बाद हम देखेंगे छप्पय छंद को। तो चलिए छप्पय छंद को देखा जाए। तो विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत दूसरा छंद है छप्पय छंद। दूसरा छंद है हमारा छप्पय छंद। छप्पय छंद देखिए यह छंद भी 2 छंदों के योग से बना है। 2 छंदों के योग से बना है। यह छंद भी 2 छंदों के योग से बना है। ठीक है, इस छंद में रोला और उल्लाला छंद का योग है। उल्लाला छंद का योग है। इसमें 4 चरण रोला के लिए जाते हैं। रोला के लिए जाते हैं और 2 चरण उल्लाला के लिए जाते हैं। उल्लाला
के लिए जाते हैं। लिए जाते हैं। इस प्रकार इसमें भी छह चरण होते हैं। 6 चरण होते हैं। देखिए, यह छंद भी 2 छंदों के योग से बना है। किन 2 छंदों का योग है इसमें? तो रोला का और उल्लाला का। यानी हमारा छप्पै छंद रोला और उल्लाला के योग से बना है। इसमें 4 चरण होते हैं। किसके? रोला के। और 2 चरण किसके होते हैं? उल्लाला के। तो 4 रोला के और 2 उल्लाला के, यानी कि इसमें भी 6 चरण होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे छप्पै छंद का उदाहरण। तो चलिए देखते हैं छप्पै छंद का उदाहरण। तो छप्पै छंद का उदाहरण है, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, परमहंस संबाल्य काल से सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। हम खेले कूदे हर्षयुत जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुमको निरख मग्न क्यों न हो मोद में। देखिए, इसमें 4 पंक्तियां हमारी रोला की हैं और 2 पंक्तियां उल्लाला की हैं। इस प्रकार हमारा छप्पै छंद बना। तो उम्मीद है आप लोग को छंद अच्छे से समझ में आ गया होगा। छंद के कितने भेद थे? सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। तो सममात्रिक छंद भी हम लोग देखे, अर्ध सममात्रिक छंद भी देखे और विषम मात्रिक छंद भी देखे। उम्मीद है आप लोग को मात्रा गणना करना और कब मात्राओं में दीर्घ होता है या फिर लघु होता है, कब आधे वर्णों का गिनती होता है, कब नहीं होता है, अनुस्वार दीर्घ होता है, अनुनासिक लघु होता है। इसके बाद जो हमारे संयुक्त स्वर आते हैं उनको अपने सुविधा के अनुसार हम कहीं पे दीर्घ और कहीं पे लघु भी प्रदर्शित करते हैं। जैसे नियम के तहत जिस छंद में जितनी मात्राएं होती हैं उससे यदि एक मात्रा अधिक होता है और उसमें संयुक्त स्वर आता है तो वही संयुक्त स्वर ह्रस्व हो जाता है, और जब मात्रा की गिनती करने पर एक मात्रा कम हो जाता है और उसमें संयुक्त स्वर आ जाता है तो हम संयुक्त स्वर को क्या करते हैं? संयुक्त व्यंजन वर्ण को हम क्या करते हैं? दीर्घ कर देते हैं। तो उम्मीद है आप लोग को छंद अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अलंकार। अगले वीडियो में हम लोग अलंकार पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि हमारा पढ़ाया आपको समझ में आता है, हमारे चैनल पर दी गई जानकारी अच्छी लगती है, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।